सीबीआई अफसर बनते ही इस बेटी ने जज और महिला मंत्री को भेजा जेल। अब विधायक की बारी है। उसने सिर्फ इतना कहा था, मैम हमें भी संविधान पढ़ना है। और अगले दिन उसकी जली हुई लाश गांव के बाहर मिली। मां ने रोते हुए कहा, मेरे बेटे को मत जलाओ। लेकिन ठाकुर बोले, चुप चमारिन, ये श्मशान भी हमारा है। क्या यही संविधान है? क्या यही न्याय है? जब हर जवाब सत्ता के जूते में दबा हो तब कौन देगा इंसाफ? उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक दलित परिवार, मां सुगनिया, बेटा संदीप। संदीप 15 साल का होनहार लड़का था। स्कूल में अच्छे नंबर लाता था, लेकिन एक दिन क्लास में उसने साहस करके पूछ लिया, सर अंबेडकर कौन थे? पूरे स्कूल में खामोशी छा गई। शिक्षक ने उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। तेरे जैसे नीच जाति के लोग सिर्फ चपरासी बनने लायक हैं। अंबेडकर पढ़ेगा तू? उस दिन के बाद संदीप गायब हो गया। 3 दिन बाद गांव के बाहर उसकी जली हुई लाश मिली। सीबीआई रिपोर्ट कहती है कि पुलिस को सूचना थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मां चीखती रही, मेरे लाल को मत जलाओ, मुझे एक बार देख लेने दो। लेकिन ठाकुरों ने जबरदस्ती श्मशान में जला दिया। न पोस्टमार्टम न एफआईआर। यह सिर्फ संदीप की कहानी नहीं थी। बीते 2 सालों में 4 दलित बच्चों की ऐसी ही हत्या हो चुकी थी। हर बार पुलिस, नेता और प्रशासन चुप। इस बार बहुजन समाज फट पड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे, हमें संविधान पढ़ना है या जलना है, दलित होना क्या मौत की सजा है। भारत बंद की अपील हुई। पूरे प्रदेश में चक्का जाम। बहुजन क्रांति मोर्चा, भीम आर्मी और जन आंदोलनों की ताकत सड़क पर थी। सरकार बौखला गई। टीवी चैनलों पर बहस होने लगी। दबाव बढ़ा और फिर मुख्यमंत्री ने कहा, हमने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। यहीं से आती है कहानी में वो किरदार जिसने सबकी उम्मीदें तो जगाई ही, डर को भी डराया। सीबीआई अफसर हर्षिता। सीबीआई की सफेद गाड़ी जब गांव में घुसी तो ठाकुरों के चेहरे पीले पड़ गए। हर्षिता तेज, निडर, संवैधानिक मूल्य से ओतप्रोत अफसर। सीबीआई की पहली कार्रवाई बरेली के थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई गई। फिर संदीप की मां को सुरक्षा दी गई। जब मीडिया ने हर्षिता से पूछा, क्या यह जातीय मामला है, उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, सिर्फ जात नहीं जली है, न्याय भी जला है। मैं दोनों की राख में सच खोजने आई हूं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे राजनीतिक दबाव बढ़ता गया। एक दिन महिला मंत्री खुद सीबीआई दफ्तर आ गईं। तेवर में गुस्सा, सीबीआई को आदेश है ये जांच बंद कर दी जाए, इससे कानून व्यवस्था खराब हो रही है। हर्षिता ने फाइल बंद की, कुर्सी से उठी और बोली, मंत्री जी, मुजरिम कोई भी हो, कानून और संविधान उसे ढूंढ निकालेगा। मैं सीबीआई अफसर हूं, तुम्हारी धमकी नहीं चलेगी। अच्छा होगा आप जाइए यहां से। जांच के दौरान सीबीआई टीम की गाड़ी पर हमला हुआ। फाइलें छीनने की कोशिश, कैमरे तोड़े गए। रात में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अगर हमें मारकर सच को रोका जा सकता है तो यकीन मानिए संविधान को गोली मारनी पड़ेगी। दूसरे दिन देश भर में जन समर्थन मिला। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, जस्टिस फॉर संदीप, सल्यूट हर्षिता। शुरू हुई जांच। जांच में पाया गया कि महिला मंत्री ने एफआईआर रोकने और सबूत मिटाने में अहम भूमिका निभाई थी। सीबीआई ने मारा छापा, महिला मंत्री को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गिरफ्तार किया। पूरे देश में चर्चा छिड़ गई, क्या सीबीआई अब सच में स्वतंत्र है? सीबीआई की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि स्थानीय जज लगातार दलितों के केस खारिज कर रहे थे। हर्षिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, न्यायपालिका में जातिगत भेदभाव का ऑडिट हो। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से उस जज को निलंबित कर दिया। सीबीआई ने चार्जशीट में विधायक का नाम डाला। उसके फोन रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, सबूत मौजूद थे। विधायक ने सीधा धमकी दी, सीबीआई को खत्म कर दूंगा। हर्षिता ने संसद को रिपोर्ट भेजी, अगर हम डर के कारण संविधान छोड़ देंगे तो दलितों को इंसाफ देने वाली आखिरी संस्था भी मर जाएगी। सीबीआई जांच खत्म हुई, आरोपी जेल में है। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया। उस शाम हर्षिता स्टेशन पर बैठी थी। पास में कुछ दलित बच्चे खड़े थे। एक बच्चा बोला, दीदी आपके पास जो किताब है वो कौन है? हर्षिता मुस्कुराई, ये बाबा साहेब अंबेडकर हैं, उन्होंने हमें इंसान बनाया। अब तुम्हारी बारी है इसे पढ़ने की। ये लो, ये किताब तुम्हारी। जब ब्राह्मण जाति की एक बेटी संविधान के लिए खड़ी हो जाती है तो वो सिर्फ अफसर नहीं बनती, इतिहास रचती है। सीबीआई अफसर हर्षिता गौर ने दिखा दिया, जाति से ऊपर न्याय होता है और कानून वही है जो दलित की चीख भी सुन सके।
क्या हमें हर जिले में एक हर्षिता गौर चाहिए? क्या अब वक्त आ गया है कि हर बच्चा अंबेडकर को पढ़े? क्या अब संविधान की लड़ाई हर हाथ में होनी चाहिए? अगर आपको ये कहानी सच्चाई के करीब लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, दलित आत्मा की पुकार है। जय भीम। धन्यवाद।